राधे राधे, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे, खुश और मस्त होंगे। हम अपना भविष्य तो नहीं बना सकते, लेकिन हम अपनी आदतों को जरूर बदल सकते हैं। निश्चित रूप से यही आदतें हैं जो हमारे भविष्य को बनाती हैं। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। जब हम सोए हुए होते हैं तो ये शरीर मृत शरीर के समान होता है, और जब हम उठते हैं तो एक नए शरीर का जन्म होता है, एक नया जन्म होता है। इस नए जन्म के साथ हमें अपने दिन और अपनी जीवन को नई दिशा देनी चाहिए। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सुबह की आदतों के बारे में बता रहे थे। वो कह रहे थे कि हमें सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सारी प्रकृति को ऊर्जा प्रदान करती हैं, उसी प्रकार वो हमें भी ऊर्जा प्रदान करती हैं और हमें इसका आनंद उठाना चाहिए। जो व्यक्ति लेट उठते हैं या देरी से उठते हैं, वो ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और फिर वो पूरा दिन आलस से भरे हुए रहते हैं, वो नीरस रहते हैं। तो इसलिए हमें सूर्य की किरणों के साथ ही उठ जाना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने पहली आदत के बारे में बताया है। वो कहते हैं, सबसे पहले हमें उठकर अपने माता पिता को धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें जन्म दिया। दूसरा धन्यवाद हमें इस प्रकृति का करना चाहिए जो हमें इतना सब कुछ देती है। वृक्ष हमें शुद्ध हवा, फल फूल देते हैं, नदियां हमें पानी देती हैं। तीसरा धन्यवाद हमें परमात्मा को देना चाहिए जिन्होंने हमें स्वस्थ और निरोगी शरीर दिया, हमें आंखें दी जिससे हम इतनी सुंदर प्रकृति को देख सकते हैं, हमें कान दिए जिससे हम नदियों के बहते हुए जल को सुन सकते हैं, पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ को सुन सकते हैं, हमें हाथ पैर दिए जिससे हम अपने काम स्वयं कर सकते हैं और हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए हमें परमात्मा को इस चीज़ के लिए जरूर धन्यवाद करना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध तीसरी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद हमें ध्यान करना चाहिए। हमारे मन में न जाने कितने विचार चल रहे होते हैं, विचारों का कोलाहल सा मचा रहता है। उन विचारों को शांत हम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। तो ध्यान करने के लिए आप एक स्थान पर बैठ जाएं और अपनी आती जाती हुई सांसों पर ध्यान लगाएं। जब आप का ध्यान अच्छे से लगने लगता है तो विचारों में कमी होने लगती है और आपका मन एकाग्र होने लगता है। ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ रहता है और हम पूरा दिन पॉजिटिव फील करते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध तीसरी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं, आभार प्रकट करने के बाद, ध्यान करने के बाद हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जिस प्रकार शरीर को भोजन और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही इस शरीर को व्यायाम की भी उतनी ही जरूरत होती है। आप इस शरीर को जितना ज़्यादा कष्ट देंगे, ये शरीर आपको उतना ही ज़्यादा आराम देगा, और अगर आप इस शरीर को जितना ज़्यादा आराम देंगे तो ये शरीर आपको उतना ही ज़्यादा कष्ट देगा। और व्यायाम करने से आपका मन भी प्रसन्न रहता है। महात्मा गौतम बुद्ध चौथी आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं,
आभार प्रकट करने के बाद, ध्यान करने के बाद, व्यायाम करने के बाद हमें एक कागज और कलम लेना चाहिए और अपनी दिनचर्या को लिखना चाहिए कि आज आप क्या क्या करने वाले हैं, और उसके लिए समय जरूर निर्धारित करें जिससे आप उस समय पर अपना वो काम पूरा कर सकें। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, एक काम जरूर ऐसा करें जो निस्वार्थ भाव से हो, जैसे किसी व्यक्ति को खाना खिलाना, पशु पक्षी को पानी पिलाना या कुछ खिलाना। तो निस्वार्थ भाव से सेवा जरूर करें। महात्मा गौतम बुद्ध 5वीं आदत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आभार प्रकट करने के बाद, व्यायाम करने के बाद, ध्यान करने के बाद, अपने विचारों को लिखने के बाद आपको कोई प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ना चाहिए। प्रेरणादायक ग्रंथ पढ़ने से हमें कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है और जो हमारे जीवन में जरूर काम आता है, और इस तरह से हम कुछ नया भी सीखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। राधे राधे।